अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ और टॉपिक्स हैं हम रिवाइज करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले है कि कंप्यूटर क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कंप्यूटर जो है एक कलेक्शन ऑफ पार्ट्स है। ठीक है, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स और डिवाइसेस। मीन जो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सब से मिलकर जो है वो एक कंप्यूटर बनता है। ठीक है, और हर एक का एक डिफरेंट जॉब है, हर एक पार्ट ने एक डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करना होता है। ठीक है, और कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? अबाकस से स्टार्ट हुआ था। अबाकस इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती थी। फिर हमने बात की थी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें चंद एक यहाँ पर मैंने आपको बताए थे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर इंटरनेट से कनेक्ट होने की सूरत में आप किसी भी सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट की मदद से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आपको हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में, आपका डाटा को जो है ऑर्गेनाइज करने में, उसमें से डाटा रिट्रीव करने में, सर्च करने के लिए। ठीक है, better understanding of data keeps you connected anywhere, anytime, from any social network or any software. ठीक है, आप ऑनलाइन मनी मेक कर सकते हैं। डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो आप कहती हैं आप घर बैठे पैसा कमाएं, तो ऑनलाइन आप जो है पैसा कमा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, इम्प्रूव एबिलिटीज और ऑटोमेट एंड मॉनिटर। तो ये डिफरेंट कुछ हमारे पास इसके बेनिफिट्स थे। सेव टाइम के, आप जो घंटों का या दिनों का काम है वो आप सेकंड्स में कर लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। फाइंड लव इन योर लाइफ, आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। कीप्स यू एंटरटेन्ड, मीन आप गेम्स खेल सकते हैं, आप फनी वीडियोस देख सकते हैं, आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एंटरटेन करके रखता है। ठीक है, फिर इसमें आप और भी कुछ भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर में, जो आजकल आप लोग देख या सुन रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारे पास है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कि हमारे पास एक तो कितनी जनरेशन था और किन किन जनरेशन से गुजर के जो है कंप्यूटर इस तरह हमारे पास, किस किस फेजेस से गुजर के इस तरह हमारे पास हमारे सामने मौजूद है। तो हमारे पास टोटल 5 जनरेशन्स हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखने की, जनरेशन्स में हमें ईरा पता होना ज़रूरी नहीं है। मीन डेट्स एग्जैक्टली हमें पता होना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो हमें ये पता होना चाहिए, एक तो 5 जनरेशन है हमारे पास। दूसरा, उसमें जो ज़रूरी है, लेट से अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। इनपुट जो है वो हमारे पास पंच कार्ड बेस्ड होती थी, लार्ज साइज होता था। ठीक है, और ह्यूज रूम्स होते थे। ठीक है, तो ये जो जेनेरिक चीज़ें ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसी तरह सेकंड जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड जनरेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर्स को हम यूज़ कर रहे थे, और जो है 40 वैक्यूम ट्यूब्स को या मल्टीपल वैक्यूम ट्यूब्स को एक ट्रांजिस्टर ने जो है वो रिप्लेस कर दिया था। तो फिर इसमें आप अपनी तरफ से पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के निस्बत सेकंड जनरेशन में जो है कंप्यूटर स्मॉल थे, लेस हीट कंज्यूमिंग थे। ठीक है, तो ये मेन मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगेन, ईरा का पता होना कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आईसीस यूज़ किए थे, मल्टीपल आईसीस को रिप्लेस कर दिया था
100 ऑफ आईसीस को सॉरी 100 ऑफ ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया था एक सिंगल सिलिकॉन चिप ने, जिसे हम आईसी कहते हैं। फिर इसमें जो थर्ड जनरेशन में एक जो मेन बात हुई थी वो बताना चाहिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट जो है वो कंपैरिजन आप कर लीजिएगा सेकंड जनरेशन के साथ। फिर फोर्थ जनरेशन जो हम हमारे एरा में आई, ठीक है, जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह यूज़ किए। अभी भी आपको फोर्थ जनरेशन सिस्टम नज़र आते हैं, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या था, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसने भी थाउजेंड्स ऑफ आईसीस को रिप्लेस कर दिया था। आईसीस, ट्रांजिस्टर्स और माइक्रो प्रोसेसर ये अभी तक यूज़ हो रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में भी, ठीक है, डिफरेंट पर्पजेस के लिए। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ जनरेशन आ गई थी जो कि सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी थी, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये पहले भी जो है अभी इस पर रिसर्च हो भी रही है, कुछ हो चुकी है और इस पर फर्दर रिसर्च होती रहेगी। तो ये मेन पॉइंट्स आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, मेमोरी या स्टोरेज आ जाती हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपको जेनेरिक जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड किस पे काम करता है, आस्की कोड्स पे काम करता है, माउस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इस तरह जस्ट लाइक माउस। स्कैनर में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स थे, लाइक बारकोड स्कैनर, थंब स्कैनर, फेस स्कैनर, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर थे, ठीक है। माइक्रोफोन है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बारकोड रीडर्स हैं। तो ये सारी जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। फिर आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मोनीटर्स आ गए थे। मोनीटर्स में हमने डिफरेंट सीआरटीज और एलसीडीज, एलईडीज, टीएफटी वगैरह को हमने डिस्कस किया था, क्लियर है। तो लैपटॉप में हम ज़्यादातर हम एलसीडीज या एलईडीज को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास हार्ड कॉपी, हार्ड फॉर्म में आउटपुट आ गई थी, जिसमें हमने प्रिंटर्स को डिस्कस किया था। मेनली जो आजकल हमारे पास लेज़र प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, जिनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इन प्रिंटर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर हमारे पास स्टोरेज आ गई थी। स्टोरेज में हमने कैश मेमोरी को डिस्कस किया था, प्राइमरी या मेन मेमोरी को डिस्कस किया था, फिर इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस किया था। तो मेनली हमारे पास तीन किस्म की स्टोरेज, कैश हो जाती है, प्राइमरी मेमोरी हो जाती है और सेकेंडरी। और एक रजिस्टर भी आ जाते हैं जो कि इनसाइड आपके प्रोसेसर होते हैं। कैश और जो रजिस्टर्स होते हैं वो इनसाइड प्रोसेसर होते हैं, और जो प्राइमरी मेमोरी है जिसे हम रैम भी बोलते हैं, ठीक है, वो आउटसाइड होता है प्रोसेसर, लेकिन नियर टू प्रोसेसर होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क वगैरह। जो आपके पास रैम वगैरह है वो जीबीज में अवेलेबल होती है, जबकि कैश मेमोरी जो है वो आपके पास एमबीज में अवेलेबल है। और जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क वगैरह है, वो आपको पता है टेराबाइट्स तक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट जिस तरह आपस में कनेक्टेड है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास चार बेसिक यूनिट्स हैं। इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये चार यूनिट है। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? इनपुट लेना, फिर वो उसने देखना है कि उसने स्टोरेज की तरफ जाना है या प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ जाना है। फिर
स्टोरेज यूनिट देखता है या कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि उसने आउटपुट यूनिट की तरफ जाना है या स्टोरेज की तरफ जाना है। ठीक है, ये देखें ये सारा कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। प्रोग्राम या डाटा आप इनपुट लेते हैं इनपुट यूनिट की मदद से, ठीक है, फिर वो स्टोरेज यूनिट की तरफ चला जाता है। अब वहाँ पर भी आपके पास दो किस्म की स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है और प्राइमरी स्टोरेज है। कंट्रोल यूनिट जो है डाटा लेकर आता है प्राइमरी स्टोरेज से और फिर एएलयू को प्रोवाइड कर देता है जो भी उस पर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म होने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेट फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। जो बगैर डॉटेड लाइन है, विदाउट डॉटेड लाइन, वो फ्लो कर रही है डाटा के फ्लो को, और जो डॉटेड लाइन है वो बता रही है कि वो कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट जो है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के साथ कनेक्टेड है और प्राइमरी स्टोरेज के साथ कनेक्टेड है और इनपुट और आउटपुट यूनिट के साथ भी कनेक्टेड है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डील करती है प्राइमरी स्टोरेज से। ठीक है, और इसी तरह प्राइमरी स्टोरेज जो है वो कंट्रोल यूनिट के साथ डील करती है। तो क्लास ये कुछ टॉपिक्स थे फर्दर जो हमने इनको डिस्कस करना था। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई आपको जो टॉपिक रिवाइज करने हो, कोई मसला हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है क्लास, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।